तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बगले बजा रहे हैं कि ओपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई। डेडलाइन के मुताबिक ना तो लॉन्ग मार्च हुआ और ना ही इज्तिमाई इस्तीफों पर कोई फैसला हो सका। गोया ओपोजिशन हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज देने में नाकाम रही। दूसरी तरफ ओपोजिशन अपनी सफों में मौजूद इख्तलाफ राय को संभालने की कोशिश कर रही है। बहावलपुर का जलसा भरपूर था, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक को सरगर्म हिमायत की बजाय सर्द कांधा देने से जोशो खरोश में नुमाया कमी नजर आ रही है। इस्तीफों की डेडलाइन का मतलब मौजूदा निजाम का मुमकिना खात्मा था। इस्तीफों के मामले में लीतोलाल के बाद इस निजाम के फौरी गिरने के इम्कानात खत्म हो गए हैं। अब ऑपोजिशन को नए सिरे से माहौल बनाना होगा, एक नई तहरीक फिर से उठाना होगी। ऑपोजिशन का खतरा कम हुआ है तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के छुपे हुए इख्तलाफात बाहर निकलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। जब बैरूनी खतरात कम हो तो अंदरूनी इख्तलाफात का उबलना एक कुदरती अमल है। जब कोई हमला हो रहा हो तो अंदरूनी लड़ाइयां दबी रहती हैं। हुकूमत का असल इम्तिहान अब शुरू है। एस्टेब्लिशमेंट काफी देर से वफाकी और पंजाब हुकूमत की खामियों की निशानदही कर रही है। साथ ही साथ वो इस्लाह अहवाल के लिए हिकमत अमली का हवाला भी दे रही है। लेकिन हुकूमत ने चंद छोटे छोटे मशवरों के अलावा बाकी अहम पॉलिसी इश्यूज के बारे में एक कान से सुनने और दूसरे कान से निकाल देने का रवैया इख्तियार कर रखा है। यूं लगता है कि हुकूमत को या तो ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी या फिर इसके एस्टेब्लिशमेंट से मामलात खराब हो सकते हैं। ओपोजिशन की तहरीक की उठान जबरदस्त थी। लॉन्ग मार्च और इज्तिमाई इस्तीफे ट्रम्प कार्ड थे। अगर फिदाई हमले की तरह ये ऑप्शन इस्तेमाल हो जाते तो सारा सियासी निजाम मुअत्तल होकर रह जाना था। लेकिन पीपल्स पार्टी से सिंध हुकूमत कुर्बान करने का मुतालबा मंतकी नहीं था। पीपल्स पार्टी को इस फिदाई हमले के बदले में क्या मिलेगा, यह सवाल बहुत अहम है। एक तरफ तो इनकी सिंध में हुकूमत जाती रहेगी और इनकी हुकूमत की जगह इनके मुखालिफिन आकर बैठ जाएंगे, जो इन्हें अगला इलेक्शन भी जीतने नहीं देंगे। इसलिए पीपल्स पार्टी इस्तीफों का ऑप्शन उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगी जब तक उसे यकीन ना हो कि उनके इस्तीफों से सारा सियासी ढांचा मफलूज हो जाएगा और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात नहीं, आम इंतखाबात ही होंगे। लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली में अहम तरीन वो फिजा होती है जिसमें लॉन्ग मार्च किया जाता है। बावजूद कोशिश के तहरीक के पहले मरहले में वो फिजा नहीं बनी कि टूटी जूती और फटे कपड़ों वाले सर पर कफन बांध कर निकले और इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाकर आर या पार कराएं। ऐसी सूरत हाल बनाने के लिए जिस तरह की गर्मा गर्मी की जरूरत है वो अभी पैदा नहीं हो सकी। ऑपोजिशन को अपनी हिकमत अमली असर नौ तरतीब देते हुए सियासी माहौल के अंदर ऐसा तहर्रुक लाना पड़ेगा जिससे आम आदमी घर से बाहर निकले और इसे ये यकीन भी हो कि इसके लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लॉन्ग मार्च के लिए असल फोर्स तो पार्टी कारकुन होते हैं। वही सर्दी, गर्मी और भूख प्यास बर्दाश्त करके खुले मैदान में बैठ सकते हैं। इसलिए इन कारकुनों को वो जज्बा और मुस्तकबिल का ख्वाब देने की जरूरत है ताकि वो तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हो सकें। हालात के तेवर पड़ते हुए ये बात आसानी से कही जा सकती है कि मौजूदा हुकूमत के फौरन गिरने या अदम इस्तेहकाम का शिकार होने का खतरा फिलहाल टल गया है, लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात की खलीज गहरी होने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत डिलीवरी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चीनी की रसद का मामला ठीक हुआ है तो आटा कमयाब हो गया है। आलू का रेट कम होता है तो प्याज का दाम बढ़ जाता है। मुल्क के हालात संवारने के लिए हुकूमत के पास कोई तख्लीकी आइडियाज या विजनरी प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पर संजीदा सवाल उठते रहते हैं। पख्तूनख्वा और पंजाब के मामलात पर रावलपिंडी में इत्मीनान नहीं पाया जाता और वहां से गाहे गाहे दोनों सूबों में तर्ज हुक्मरानी पर एतराजात उठाए जाते रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की आधी मियाद गुजर चुकी, गोया उरूज से जवाल का सफर शुरू हो चुका। आमतौर पर हुकूमतें पहले 2.5 साल प्रोजेक्ट लगाती हैं और आखिरी 2.5 साल फीते काटकर उनके इफ्तिताह करती हैं। नून लीग ने यही किया था। बिजली के कारखाने लगाए और मोटरवेज बनाई और फिर आखिरी बरसों में उनके इफ्तिताह करके इनके तमगे अपने सीनों पर सजाए। मौजूदा हुकूमत ने पहले 2.5 बरसों में ना तो कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं और ना ही उसकी मंसूबाबंदी की है। इसलिए यह हुकूमत सिर्फ डे टू डे मामलात में ही उलझी रहेगी। दूसरी तरफ हुकूमत की आधी मियाद पूरी होने के आसपास रियासती इदारे मुस्तकबिल के सेटअप बारे प्लानिंग शुरू कर देंगे। जाहिर है कोई भी रियासत अपने मुस्तकबिल से आंखें बंद नहीं कर सकती। मुस्तकबिल के मंजरनामे में पंजाब के हवाले से नून लीग को नजरअंदाज करके फिर से तहरीक इंसाफ को तरजीह देना मुश्किल होगा। इसलिए कम अज कम पंजाब की हद तक नून लीग के मसालहती ग्रुप से मुज़ाकरात का इम्कान है। यह भी होगा कि नून लीग के मुजाहिमती ग्रुप से भी अगले इलेक्शन से पहले कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जाकर मुस्तकबिल का निजाम चल सकेगा। फर्ज करें कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में ऐसे कारनामे दिखाती है कि लोग इसको अगले इलेक्शन में वफाकी सतह पर फिर से ले आते हैं, या फिर मौजूदा हुकूमत मौजूदा रफ्तार से चलती है और आए रोज सिर्फ जलते हुए मसाइल की आग बुझाने तक महदूद रहती है, तो फिर इसके दोबारा इक्तदार में आने का इम्कान कम से कम होता जाएगा। फिलहाल तहरीक इंसाफ किसी मामले में कामयाब कामरान है तो वो इसका करप्शन का बयानिया है। गो हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, मगर इसके बयानिए के नंबर 100% हैं।
नून लीग, पीपल्स पार्टी और सारी ओपोजिशन मिलकर भी अपने ऊपर लगने वाले करप्शन के इल्जामात और अदालती फैसलों के दागों को धोने में कामयाब नहीं हो सके। ना ही ओपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा नया बयानिया खड़ा कर सकी है जो मौजूदा हुकूमत को लर्जा दे। ओपोजिशन को समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले इन्हें ऐसा बयानिया तरतीब देना होगा जो हुकूमत को बैकफुट पर डाल दे, वो चाहे ना अहली का बयानिया हो या मुआशी अबतरी का। यह तय करना तो जाहिर है कि ओपोजिशन के शह दिमागों का काम है। ऑपोजिशन और पीडीएम की जानिब से अपनी हिकमत अमली बारे हिचकिचाहट ने 2021 की पहली सहमाही का सियासी नक्शा वाज़ेह कर दिया है। अब यूं लगता है कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, सियासी खींचातानी भी रहेगी और निजाम भी चलता रहेगा। अलबत्ता अब तब्दीली की सारी उम्मीदें इस करवट पर हैं जो मुमकिन तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में आएगी। हुकूमत ने समझदारी से काम लिया, लचक दिखाई तो शायद वो मरहला ना आए, लेकिन अगर अकड़े रहे तो टूटने का इम्कान बढ़ जाएगा।